बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट टीवी के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च पीर का दिन और सन 2020 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 7 शबान सन 1441 हिजरी का दिन। जब से दुनिया में कोरोना वायरस का क्राइसिस शुरू हुआ है, कल पीर शाम तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कौम से तीसरा खिताब किया और आज मैं हिट टीवी के व्यूअर्स की खिदमत में उस खिताब के चीदा नुकात पेश करने की कोशिश करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कोरोना वायरस पर मुकम्मल लॉकडाउन करने के नुकसानात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क की 25% आबादी शदीद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही और इस आबादी की अक्सरियत कच्ची आबादियों में रहती है और इन कच्ची आबादियों में वो लोग एक कमरे में 7-7, 8-8 अफराद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले तो कच्ची आबादियों में समाजी दूरी कायम करना ही एक बड़ा मसला है और अगर समाजी दूरी कायम हो भी जाए तो इन कच्ची आबादी में खाना कौन और कैसे पहुँचाएगा। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि तकरीबन 8 करोड़ लोग जो कुल आबादी का 20% बनते हैं गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो एक इक़्तिसादी झटके से ख़तरे गुर्बत से नीचे आ सकते हैं। लॉकडाउन की सूरत में बेरोज़गार का ख्याल रखना हुकूमत के लिए एक मसला है। ऐसी सूरत में लोग शायद वायरस से तो ना मरें मगर भूख से मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का ख्याल हो कि सिर्फ अमीर इलाकों में लॉकडाउन करना से कोरोना वायरस को महदूद किया जा सकता है तो ये उनकी खाम ख्याली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बरतानिया के वज़ीर जो कोरोना का वायरस का शिकार हो चुके हैं उनकी है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर मनसूबाबंदी के लॉकडाउन करने पर अपनी कौम से माफ़ी भी मांगी है। वज़ीर ने वायरस रिलीफ फंड और टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया। रिलीफ फंड में जमा करवाई जाने वाली रकूम टैक्स से मुस्तस्ना होंगी और न ही इन रकूम का सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। टाइगर फोर्स लॉकडाउन वाले इलाकों में समाजी दूरी और हिफाजती इक़दामात के बारे में आगाही की मुहिम चलाएगी। साथ ही लॉकडाउन वाले इलाकों में अशियाए खुर्दनोश की तरसील भी टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि ईमान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 1 पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाली कौम। नंबर 2 कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें नौजवानों की आबादी सबसे ज़्यादा है और हम कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में इन्हीं 2 ताकतों का इस्तेमाल करें। तीसरा, स्टेट बैंक ने अदारों में मुलाजमीन को मुलाजमत पर बहाल रखने के लिए छोटे कर्ज और आसान अंदाज में कर्ज देने का फ़ैसला किया है। इस खास प्रोग्राम के ज़रिए मुखय्यर हज़रात मुस्तहिक़ अफराद या इलाकों की मालूमात हासिल कर सकेंगे ताकि वो अपने सदक़ात खैरात और दीगर रकूम उन इलाकों में और सही इलाकों में खर्च कर सकें। वज़ीर ने आखिर में ताजिर तबके को मुखातब करते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया और कहा कि अशियाए ज़रूरत की कमी और महंगा होने से माशरे में अफरा तफरी फैलती है। रियासत व हुकूमत अफरा तफरी फैलाने वालों से सख्ती से पेश आएंगी। लिहाजा ताजिर बरादरी और पूरी कौम इन सारे मदीना वाला करदार अख्तियार करें। वज़ीर ने वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को बुनियादी अशियाए ज़रूरत की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत की और मुल्क भर में आटा, दालें, चावल, घी और चीनी की तरसील पर नज़र रखने को कहा। और ये थे वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के खिताब के चीदा नकात जो उन्होंने कल पीर की शाम 30 मार्च को कौम से किया और हम आइंदा भी कोशिश करेंगे कि टीवी के व्यूवर्स को कोरोना वायरस या दीगर जो मसाइल हैं उन पे अपडेट देते रहें। आखिर में मैं अपने व्यूवर्स से कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।